कभी सोचा है, अगर हम जानते हैं कि सब कुछ छूटने वाला है, फिर भी हम इतना बंध क्यों जाते हैं? अगर गीता कहती है आसक्ति छोड़ो, तो क्या इसका मतलब है घर, परिवार, दुनिया सब छोड़ दो? आज इसी भ्रम को तोड़ते हैं। दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आज फिर एक नए एपिसोड 5 में हम जानेंगे कि जब प्रकृति के सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण एक मनुष्य के शरीर में दिए गए हैं, जिसके कारण उन गुणों से हम कार्य करते हैं, वास्तव में वो कार्य हमारे शरीर रूपी उपकरण के माध्यम से किए जाते हैं। तो फिर आखिर हम बंधन में बंधते क्यों हैं? ये बंधन क्यों हमें महसूस होता है? तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में इसी बंधन को समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। बंधन का अर्थ होता है अंदर से किसी चीज पर अटक जाना। ऐसा अटकना जहां उसके बिना हम अधूरे महसूस करें। बंधन रस्सी से नहीं होता, बंधन सोच से होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम समझने वाले हैं आसक्ति। दोस्तों, आसक्ति का मतलब होता है मेरा सुख इसके होने पर ही निर्भर है। ये मेरा ही होना चाहिए, ये मेरा ही है, ये मेरे हिसाब से ही चले। ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा या टूट जाऊंगी। दोस्तों, आसक्ति जहाँ पे हम किसी चीज को हम छोड़ नहीं पाते, हम उस चीज से चिपक जाना चाहते हैं, उस पे अपना नियंत्रण और अधिकार पाना चाहते हैं। आसक्ति वस्तु से नहीं होती, आसक्ति भाव से होती है, हमारे सोच से होती है। दोस्तों, मैं भी पहले सोचती थी ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं इतना करती हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों, ये हम सभी के जीवन में हमने कहीं ना कहीं जरूर खुद से ये बात कही है कि मैं किसी के लिए इतना करती हूँ, इतना सोचती हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। तब मुझे समझ आया, मैं व्यक्ति से नहीं अपनी उम्मीद से बंधी हूँ कि हम हर किसी से बस अपेक्षा करने लगते हैं, मैंने उसको इतना दिया तो मुझे भी मिले। हम बंधते इसलिए हैं क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं, हम अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, हम अपनी पहचान चीजों से जोड़ लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भक्त हूँ, और जब ये पहचान हिले तो हम हिल जाते हैं। तो दोस्तों, देखिए किस प्रकार से हम अपने जीवन में अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो हम रिजल्ट चाहते हैं कि अगर मैंने किसी के लिए इतना किया, अगर मैं एक माँ हूँ, एक माँ के नाते मैंने अपने बच्चे को प्यार दिया तो बदले में वो भी मुझे प्यार दे, वो भी मेरा सम्मान करे। मैं पत्नी हूँ, मैं अपने पति के लिए कुछ कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए कुछ करे।
मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, तो भगवान मेरी बात सुने। तो दोस्तों देखो किस प्रकार से हम चीज़ों से अपने आप को इतना जोड़ देते हैं, इतना निर्भर हो जाते हैं और इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि हम जाने अनजाने अपने भावों के द्वारा खुद ही अपने लिए बंधन बना लेते हैं। हम हर चीज से बहुत ही सरल भाषा में चिपक जाते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों ये तो थी आसक्ति, जो हमने समझा कि आसक्ति है क्या। आसक्ति यानी कि किसी चीज से चिपक जाना, छोड़ ना पाना। अब हम समझेंगे अनासक्ति क्या होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें इन दो शब्दों के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर हम बंधन में क्यों बंधते हैं। यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं दोस्तों। अनासक्ति का मतलब दूर भागना नहीं, अनासक्ति का मतलब शांत शीतल हो जाना भी नहीं है। अनासक्ति पूरा होना है, पर अटका हुआ नहीं होना। यानी दोस्तों अनासक्ति पूर्णता को दर्शाती है। अना यानी बिना, शक्ति यानी पकड़ या फिर चिपकाव, मतलब बिना पकड़ के जीना। यानी हम किसी भी भाव को या फिर किसी भी चीज से हम चिपके नहीं, उसे बिना पकड़े हम जिए। जैसे दोस्तों भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो पर फल पर अधिकार मत रखो। कर्म जो हम करते हैं, फल जो हमें मिलता है। दोस्तों अगर हम इस छोटी सी बात को समझ जाए तो हम अपने जीवन में जो बंधन हमने खुद बनाए हैं अपने लिए, हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों अभी हमने अनासक्ति का मतलब समझा, बिना पकड़ के जीना। जैसे हम खुद ही अपने सोच को इतना प्रबल बना लेते हैं, इतनी उसको ताकत दे देते हैं कि हम किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं पाते हैं। चाहे वो एक माँ का भाव हो अपने बच्चे के लिए या एक पत्नी का भाव हो अपने पति के लिए। इसी प्रकार से और भी कई सारे चीजें होती हैं। हमने क्या करा, मैं माँ हूं तो मैं अपने बच्चे पर अपना अधिकार जमाऊंगी। मैं पत्नी हूं तो मैं भी चाहती हूं कि मेरा पति भी मेरे लिए ऐसा करे। तो हमने क्या करा, हमने अपना कर्म किया ईमानदारी से, लेकिन फिर हमने क्या चाहा कि मुझे रिजल्ट मिले, मुझे परिणाम मिले, मुझे फल मिले। तो दोस्तों यही तो बात भगवत गीता में समझाई गई है कि तुम कर्म करो ना, फल की चिंता क्यों कर रहे हो। फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, और यही तो सिर्फ हमारे हाथों में है। दोस्तों हमें नहीं पता कि हमें आने वाले समय में क्या परिणाम मिलेंगे, इसलिए हमें अपने प्रत्येक कर्म को ईमानदारी से करते रहना चाहिए, बिना किसी पकड़ के, बिना किसी अधिकार के। तो दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में अनासक्ति का जीवन में अर्थ क्या है। जैसे बच्चों से प्रेम करो पर उन्हें अपनी संपत्ति मत बनाओ कि ये तो मेरा ही रहेगा, ये तो मेरा ही है। दूसरा, रिश्तों को जियो पर उनसे अपनी खुशी मत बांधो। दोस्तों कितनी गहरी बात है। हमें
रिश्तों को जीना चाहिए, अपने रिश्तों में खुश रहना चाहिए, पर उनसे अपनी खुशी मत बांधो। मतलब हमें उन खुशियों से ना खुद को बांधना नहीं चाहिए। हमें ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तो वो भी बदले में वैसा ही करे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग भाव होता है, अपनी एक अलग सोच होती है। तीसरा दोस्तों, सेवा करो पर मान का भूख मत रखो। जैसे हम किसी के लिए कुछ सेवा करते हैं तो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमने देखा होगा, हम सोचते हैं कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे तारीफ मिल जाए कि हाँ देखो कितना अच्छा व्यक्ति है ये। तो अंदर एक जो तारीफ की जो भावना होती है ना, वो भावना भी क्या है, बंधन है कि हम अपेक्षा कर रहे हैं सामने वाले से। अगर मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ तो बदले में वो मेरी तारीफ करे। तो हम अपने जीवन में इतनी छोटी छोटी अपने कृत्यों से जाने अनजाने अपने लिए खुद ही बंधन बनाते चले जाते हैं, और वो एक दिन इतने गहरे हो जाते हैं, इतने पक्के हो जाते हैं कि फिर हम बस अपेक्षाओं में, उम्मीदों में और फल की चिंता में ही डूबे रहते हैं कि वो मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं तो ऐसा करती हूँ, सबका अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। दोस्तों, समझने वाली बात है और बहुत गहरी है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और समझ पा रहे हो तो समझ लीजिए कृष्णा ने आपको एक अवसर ही दिया है कि समझ जाओ, वरना तो गीता में जितने भी बातें हैं, जितने भी जीवन के जो ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जो बाहर लाए गए हैं प्रत्येक ऐसे कथावाचकों के द्वारा, बड़े से बड़े कथावाचक हैं जो इतने सुंदर शब्दों पे समझाते हैं, लेकिन हर किसी के हिस्से में वो समझ नहीं आती है। वो सोचते क्या ही है। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ अभी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहले अपने सारे अनुभव मैंने किए। मैंने अपने अनुभवों से सीखा, और मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गीता में पढ़ पाऊंगी। और मैंने गीता नहीं पढ़ी, और जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, मैं नहीं जानती कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी समझ रही हूँ। बस मेरी समझ थोड़ी सी साफ और सरल और बिल्कुल स्वच्छ हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया है, और जिसकी वजह से मेरे लिए अभी गीता में लिखित प्रत्येक बातों को समझ पाना बहुत ही सरल हो गया है, जिससे मेरे जो अनुभव से जो मैंने सीखा ना, उसमें जो भी थोड़ी बहुत सी भी धूल बची थी ना, वो भी गीता जो है, उसके जो उपदेश हैं कृष्णा जी के द्वारा जो अर्जुन को बताया गया, वो और भी साफ सुथरे और निर्मल होते जा रहे हैं। तो आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ। तो दोस्तों, यही तो रोशनी है, यही तो ज्ञान की रोशनी है जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी है, जिससे हम अपने जीवन को बहुत सरल और भक्ति के साथ जी सके, और दूसरों को भी हम ये दे सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। बीच में मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे समझ पाओगे कि मैं क्या सोच रही हूँ। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी बातें समझ आती है या नहीं आती है।
अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं राधा जी का उदाहरण देना चाहती हूँ। राधा जी का प्रेम देखो आप। राधा जी का प्रेम पकड़ने वाला नहीं था, बांधने वाला नहीं था, मांगने वाला नहीं था। राधा जी का प्रेम खुशबू जैसा है, जो पास हो तो महसूस होती है और दूर हो तो भी रह जाती है। कितनी प्यारी बात है दोस्तों। राधा जी ने कभी भी ना कृष्णा जी को अपने पास पकड़ के नहीं रखा। उनका प्रेम उनको बांधने वाला नहीं था, मांगने वाला नहीं था, उन्होंने कभी मांगा नहीं। राधा जी का प्रेम सच में खुशबू ही तो था। जो भी उनके पास रहता उनको वो खुशबू महसूस होती, और अगर दूर हो तो भी उनकी खुशबू रह जाती। तो दोस्तों, समझने वाली बात है। तो फिर हम बंधते क्यों हैं? अब सवाल ये है, तो फिर हम बंधते क्यों हैं? क्योंकि हम प्रेम के नाम पर अधिकार चाहते हैं, सेवा के नाम पर पहचान चाहते हैं, भक्ति के नाम पर कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए तो हम बनते हैं। दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही मैं समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अधिकार चाहते हैं कि उस व्यक्ति पर या उस बच्चे पर मेरा अधिकार है। सेवा मैं किसी की कर रही हूँ तो मुझे एक पहचान चाहिए। भक्ति के नाम पर मैं कुछ पाना चाहती हूँ, चाहे वो भगवान की कृपा हो या फिर भगवान से मांगी गई मेरी कोई भी जो हम भगवान से हम मांगते हैं। तो दोस्तों, यही जो अधिकार है, पहचान है, कुछ पाने की चाह है, यही तो बंधन बनाते हैं, यही बंधन को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, असली भक्ति क्या है? असली भक्ति वो है जहां हम कहते हैं, जो मिले ठीक, जो ना मिले वो भी ठीक, मैं पूर्ण हूँ। कितनी गहरी बात है दोस्तों। जो मिला वो भी ठीक, ना मिला वो भी ठीक, मैं पूर्ण हूँ। तो दोस्तों, जब आसक्ति जाती है, यानी कि जब हमने आसक्ति को छोड़ दिया, हर किसी भी चीज से चिपकना और अधिकार का भाव छोड़ दिया, तो प्रेम बढ़ता है। जब अनासक्ति आती है, यानी दोस्तों, जब अनासक्ति, जब हम अपने जीवन को बिना किसी पकड़ के जीते हैं, किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहते, तो शांति उतरती है। और जब शांति उतरती है तो बंधन अपने आप टूट जाता है। दोस्तों, कितनी गहरी बात है यहाँ पे। हम अपने जीवन को बिना किसी पकड़ के जब हम जीने लगते हैं तो क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। जब हमारे जीवन में अनासक्ति आती है, यानी हमने अधिकार, ये सब चीजें हमने छोड़ दी, तो क्या है? शांति आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं या फिर हम किसी की सेवा करते हैं, तो हम वहाँ पे ये ना सोचकर करें कि इस बच्चे पे मेरा अधिकार है, मैं बच्चे के लिए ये कर रही हूँ तो आगे चल के ये बच्चा भी मेरे लिए कुछ करे। अगर मैं किसी के लिए सेवा कर रही हूँ तो कोई मुझे तारीफ करे, भगवान की भक्ति कर रही हूँ तो वो मुझे कुछ दे। जब हम इस परिणाम के भाव को हम छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने कर्मों को बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो हमारे वो कर्म बहुत ही पवित्र और सुंदर और सरल हो जाते हैं। तो वहां पर किसी प्रकार का हमारा फल का भाव नहीं रहता। हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, यानी दोस्तों, जाने अनजाने अगर हम इतनी छोटी सी बात को समझ जाते हैं
तो इस समझ के साथ ही क्या है, समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मैं अनुभव कर चुकी हूँ, जब हम समर्पित कर देते हैं जो है वो ठीक, ना मिले वो भी ठीक, मैं खुश हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है वो आप देखो। समर्पण का भाव आ गया, हमने छोड़ दिया, आप देखो आपको जो करना है, मेरे हिस्से में तो सिर्फ कर्म करना है ना। आप ही ने तो गीता में कहा कि तुम्हारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा करना नहीं है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ठीक है, मेरे कर्म मेरे फल आपको समर्पित। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में यही करना है, आसक्ति को छोड़ देना है। जीवन में हमें बिना किसी अधिकार के हमें जीना है। सिर्फ जीवन को जियो, अपने कर्म को ईमानदारी शुद्धता के साथ करो। दोस्तों, वास्तव में हमें दुनिया छोड़ना नहीं है, हमें आसक्ति को छोड़ना है। यानी हमें चिपकना नहीं है किसी भी बंधन में, किसी भी चीज़ से। तो दोस्तों, अब तक हमने एपिसोड 1 से लेके 5 तक हमने क्या समझा? हमने समझा मैं साक्षी हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा, गुण काम करवाते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें 3 गुण दिए गए हैं वो हमसे कार्य करवाते हैं। और तीसरा, आसक्ति से बंधन बनता है, यानी अगर हम आसक्ति में लिप्त रहेंगे तो वो बंधन बनाएंगे ही। तो हमें आसक्ति को छोड़ना है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड जो मैं आपको कल मैं बताऊंगी, एपिसोड 6, उसमें हम बात करने वाले हैं निष्काम कर्मा, काम भी हो और बंधन भी ना हो। तो हम कल एपिसोड 6 में इसी को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल, कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ। एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट में प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दो। जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखो। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।